हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। लेकर चलते हैं आपको पर्सनावलियाट्री के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्वेश्चन को पहले से लिख रखा है। आपका 1 + tan थीटा + sec थीटा अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर 2। मतलब हमको बायां पक्ष लेकर चलना है और आंसर में क्या लाना है, दायां पक्ष हमको लाना है। तो बड़ा ही आसान सवाल है। बस इन सवालों को लगाने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है, जितनी समीकरण हमने आपको लिखवाई हैं वो अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो फिर आप इसमें एक स्टेप भी नहीं हिला पाएंगे। ये इन सवालों की कंडीशन होती है। तो देखो भैया, बताएंगे आपको बहुत अच्छे ढंग से सरल भाषा में। LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, मतलब बायां पक्ष। तो 1 + tan थीटा + sec थीटा अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosec थीटा। ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का जो भी सवाल है वो कम से कम 85-90% के केस में क्या होता है, साइन कोस में बदल कर ही लगाया जाता है। साइन कोस में नहीं है तो उसको साइन कोस में बदलेंगे, हल करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। 10% के केस में ऐसा होता है, सवाल को नहीं बदलना पड़ता है, नहीं तो सबको साइन कोस में बदल कर ही लगाना पड़ता है। तो समझो आप, इसमें भी वही करना है। 1 + tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा + sec थीटा क्या होता है, 1 / cos थीटा। सूत्र का प्रयोग किया गया। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, sec थीटा बराबर होता है 1 / cos थीटा। अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे साइन थीटा। cosec थीटा लिख सकते हैं 1 / sin थीटा। क्लियर भैया। अब समझो आप, तो क्या बन जाएगा, हर इनका समान है। जहां पर भिन्न टाइप दी होती है वो हर अगर समान है तो अंत डायरेक्ट अगर प्लस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस है तो घट जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + हर समान है अंत जुड़ जाएगा, यानी कि साइन थीटा + 1 बटे हर को एक बार लिखा जाता है cos थीटा। अगले ब्रैकेट में देखो 1, यहाँ पर भी हर समान है तो अंश यहाँ माइनस है तो घट जाएगा, यानी cos थीटा - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आगे समझो आप, हम इनका कर लेते गुणा, क्योंकि गुणा ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो गुणा अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, ठीक भैया। तो इनका तिरछा गुणा कर लेते हैं, ठीक। cos थीटा का 1 में, 1 का sin थीटा + 1 में। इसी प्रकार इधर sin थीटा का 1 में, 1 का cos थीटा - 1 में। इसका मतलब होता है एलसीएम लेना, ठीक है भैया। भिन्न को एलसीएम लेकर ही हल करते हैं, या तिरछा गुणा कर लो, दोनों का मतलब एक ही हो जाता है। जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो cos थीटा का 1 में तो क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 का करोगे इस पूरे में तो जैसे का तैसा +1 बट्टे में आपका कितना आ जाएगा, cos थीटा ब्रैकेट बंद। यहाँ क्या करोगे, sin थीटा और 1 इस पूरे में करेंगे प्लस का cos थीटा - 1 अपॉन में आपका हो जाएगा sin थीटा। ध्यान दो आप। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और cos थीटा का कर देंगे गुणा, इनको कर देंगे बाहर, तो जो हो जाएगा 1 / sin थीटा इनटू आपका cos थीटा। यहाँ क्या क्या बचेगा ब्रैकेट में, देखो साइन थीटा थोड़ा पहले लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और प्लस में ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos थीटा को लिख देंगे बाद में, ये वही लिखा हुआ है cos थीटा + sin थीटा, हमने बस आगे पीछे कर दिया +1। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, sin थीटा + cos थीटा और माइनस आपका 1। ठीक है भैया। अब देखो इसे तो आप ऐसे रखो, 1 / sin थीटा इनटू cos थीटा, ये तो ऐसे रहा। यहाँ समझो आप, इतना हम मान लेते a है और जे आपका बन दिया जे b है, तो फिर यहाँ पर भी इतना क्या हो जाएगा आपका a और जे हो गया b। अब आपको क्या दिख रहा है, ध्यान दो, जे बन गया a + b और जे बन गया a - b, अर्थात आइडेंटिटी बन गई a² - b² की बात क्लियर हो गई ना। यही आपको समझाना था और बाकी आपका पूरा सवाल सिंपल सा है। देखो भैया, तो जे पूरा a का काम कर रहा है तो बन जाएगा a का वर्ग, मतलब साइन थीटा + cos थीटा का वर्ग - b का वर्ग। b की जगह क्या है मेरे पास, 1, तो 1 का वर्ग। इनको बड़े कोष्टक में लोग डाल देते हैं। क्लियर हुआ ना इतना।
अब क्या करेंगे, अब समझना, इसके बाद आपको ऊपर से नोट करना है। तो ये हो गया 1/sin थीटा इंटू आपका cos थीटा। इसे समझो, ये sin थीटा प्लस cos थीटा का बन गया होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये होता है a का वर्ग, मतलब sin स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का, b की जगह क्या है मेरे पास cos, तो जो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस होता है 2ab, मतलब तीनों का गुणा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बन जाएगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है भैया। और माइनस आपका एक का वर्ग कितना हो जाएगा, ये तो ही रहेगा। इतनी बात क्लियर हुआ ना, क्लियर। भेज एक था ना, एक का वर्ग कितना रहेगा, एक, और जो हमने क्या कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया आपका। अब 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इस पे ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आपकी सर्व संख्या लिखी हुई है, कितनी होती है 1। इसका मान कितना होता है, एक, क्या बचा है, +2 sin थीटा इंटू cos थीटा और माइनस का 1, यहाँ 1 से 1 आपका कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ क्या रह गया आपका, यहाँ बचा है, इंटू लगा दो, ब्रैकेट हटेगा तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा से sin थीटा इंटू cos थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, 1 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 2, हाँ 2 का गुणा तुम करोगे कितना, 2 1 2, यही आपको सिद्ध करना था। इतनी सिद्ध, इतना आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर समझना था, इसको a बनाया हमने, इसको b बनाया, यहाँ पर इसको a इसको b, तो a प्लस बी a माइनस बी बना, इसकी आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी को खोल दिया, हल कर दिया, आंसर आपका आ गया। और वो आइडेंटिटी आपको अगर याद नहीं है तो भैया कुछ नहीं होने वाला, वो आपको हर हालत में याद करनी है। और याद करना नहीं होता, जब आप क्वेश्चन लगाओगे 2 से 3 बार तो आइडेंटिटी आपको स्वतः याद हो जाती है। ठीक भैया। अब आपको ये जिसमें कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देख लीजिए, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछिएगा, नहीं तो लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हटा दें, हटा दिया। देखो भैया, क्वेश्चन 5 आपका क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखो भैया, दिया है 5 नंबर, cos थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा बराबर 1 माइनस sin थीटा और बटे आपका दिया है cos थीटा। इसके बराबर में भी दिया गया है, क्या दिया है, sec थीटा माइनस आपका tan थीटा। मतलब हमको कैसे सिद्ध करना है वो समझिए आप ध्यान से। हमको ये वाला पक्ष लेके चलो, मतलब बायां पक्ष, तो ये वाला पक्ष ले आओ, पहला काम। बाद में इसी से इसे सिद्ध कर दो। क्लियर हो रहा है? या ऐसा ना करो, आप पहले इसको लेके चलो, ये सिद्ध कर दो, बाद में इसे लेकर चलो, इसे सिद्ध कर दो, क्योंकि हमको तीनों क्या करने हैं, सिद्ध करने हैं। बात समझ में आ गई ना? तो जिस तरीके से आपको सही लगता है आप उस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसको लेके चलेंगे, ये ले आएंगे, बाद में इसको लेके चलेंगे, ये वाला सिद्ध कर देंगे। ठीक है भैया? तो देखो ले लेते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको एक चीज़ हमने बताई थी कि जब भी सवाल नीचे आपका प्लस माइनस में दिया हो तो नीचे जो प्लस माइनस में 2 पदों में सवाल होता है उसमें एक का चिन्ह बदल देते हैं और चिन्ह बदल कर उसी से अंश बाहर में गुणा कर देते हैं। तो समझो आप क्या बन जाएगा, 1 माइनस प्लस है ना, तो काय से गुणा कर देंगे, माइनस से, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। बात क्लियर हो गई ना? ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भी सवाल आपको ऐसा मिले तो उसके हर का चिन्ह बदलते हैं, उसी से अंश बाहर में गुणा कर देते हैं। तो देखो भैया अब क्या करेंगे, cos थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। एक चीज़ समझो जरा, तो यहाँ पे हम आपको लिख देते 1 प्लस साइन थीटा
और एक बार 1 माइनस थीटा। हमने गुणा नहीं किया, बस ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब गुणा हो गया। अब समझो आप, ऊपर तो हम जैसे का तैसा रखेंगे, मतलब कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए की जगह 1 है, बी की जगह आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ 1 का स्क्वायर करो तो सही और ना करो तो सही, तो अपनी जरूरत अनुसार हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया ना इतना। इसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है, देखो भैया ध्यान से समझना है आपको। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस सर्व संख्या हम लोगों ने पढ़ी हुई है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, ज्यादा वाले की पावर काट देते हैं, कम वाला पूरा पद काट देते हैं। ऊपर बचा है 1 माइनस साइन थीटा बटे आपका कॉस थीटा। एक आपको यही सिद्ध करना था, देख लीजिए आप, इति सिद्ध्यम, एक पार्ट आपका सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः एल साइड ले लेंगे, पुनः एल एच एस। ठीक भैया, मतलब ये नहीं, अब ये वाली लेंगे, इसके लिए ये एल साइड है, तो क्या बन जाएगा जरा देखो, 1 माइनस साइन थीटा बटे आपका कॉस थीटा। इसको क्या करते हैं, बड़ा आसान है, इसको यहाँ से बाई पार्ट करते हैं, मतलब एक बार इसके नीचे कॉस थीटा, एक बार इसके नीचे कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है भैया, अब जरा समझिए। इसके बाद आपको ऊपर से नोट करना है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। इस तरीके से आपका दूसरा पार्ट भी क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो बड़ा आसान सा है, बशर्ते थोड़ा सा आप दिमाग लगाते रहिए। हम आपके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो आपको समझ में ना आए और कहीं पर भाषा गलत लगे आपको कि भैया ये कैसे समझा दिया समझ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी सरल भाषा का प्रयोग करते हैं कि आपको हर चीज़ और अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। कहीं पर आपका कोई डाउट लगता है तो आप पूछिएगा हमसे, हम आपको बताते हैं, और नहीं तो हटाकर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हटा दें भैया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो है सवाल, देखो लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपका है सेक थीटा प्लस 1 बटे आपका सेक थीटा माइनस 1। बड़ा अजीब से लग रहा होगा ना, लेकिन बड़ा आसान है। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, टेन थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब समझो, अभी आपको एक चीज़ बताई थी हमने कि त्रिकोणमिति के सवाल को लगभग क्या होता है 90% केस में साइन कोस में बदल कर ही लगाते हैं। अर्थात टेन थीटा क्या लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये तो पहले से ही साइन है तो इसे ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर भी वही हालत है, इसको भी साइन थीटा बटे कोस थीटा और माइनस क्या है आपका साइन थीटा। यहाँ कुछ नहीं एक मान लो, यहाँ कुछ नहीं एक मान लो। अब इनका कर दो तिरछा गुणा। कैसे करेंगे समझो, एक का साइन में यहाँ ना करो, जगह कम पड़ जाएगी, तो आप यहाँ से नोट करिएगा ऊपर से। ठीक भैया, जरा ध्यान दो, एक का साइन में तो साइन, सॉरी ये नहीं करना है हमको। क्या करते हैं जरा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा, तो पूरे से ऊपर से हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा कॉमन, अंदर क्या बचेगा यहाँ साइन चला गया एक बचा, नीचे आपका क्या था कोस थीटा, प्लस यहाँ से साइन चला गया तो क्या बचा आपका एक। ठीक है भैया, यहाँ 1 मानने की कोई जरूरत नहीं है, मान लिया है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखो यहाँ मानने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है उसे भी देखना है। हमें पता है कि हम साइन थीटा जब कॉमन करेंगे तो यहाँ एक बचे 1 अपॉन कोस बचेगा, 1 बटे कोस थीटा आपका क्या होता है आपका सेक थीटा होता है।
तो इसीलिए आपको गुणा नहीं करना था, क्या करना है, ऊपर से साइन कॉमन और नीचे से भी क्या करेंगे, साइन कॉमन। देखो साइन थीटा कॉमन, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 1/cos थीटा और माइनस आपका 1, तो साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया। अब समझो यहाँ पर बच्चा 1/cos थीटा प्लस 1 और बटे में आपका क्या बचा, 1/cos थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा प्लस 1 बटे 1/cos थीटा, यहाँ पर भी क्या होता है, sec थीटा माइनस 1। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया, है ना आसान। इसमें बस एक स्टेप ध्यान रखनी है, कौन सी वाली, कि हमको tan को दोनों जगह tan को साइन कोस में बदलना है। साइन कोस में बदलने के बाद आपको क्या करना है, अंश से भी साइन कॉमन करना है और हर से भी साइन कॉमन करना है। साइन साइन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ आपका जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ था ही नहीं सवाल में। क्लियर हुआ ना। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या है समझो आप। 7 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ये लिखा है आपका sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपका दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 साइन थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये भी प्रॉब्लम जो आपकी बड़ी आसान है। क्या करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लो, sec थीटा माइनस tan थीटा पूरे का होल वर्ग। तो हम आपको पता है प्रक्रिया वही है, पहले क्या करो साइन कोस में बदल लो। तो sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा पूरे का वर्ग। अब इनका हर समान है तो अंश घट जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा पूरे का वर्ग। यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग वर्ग दोनों का है, इकट्ठा है ना, तो दोनों का अलग अलग कर देंगे। कैसे, 1 माइनस साइन थीटा, इनको अलग दे दिया वर्ग, अब इनका वर्ग इन्हें दे दिया। कोई दिक्कत आपको वो तो पूछिएगा। अब समझो आप 1 माइनस साइन थीटा का जे क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग ऐसे रखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बटे में कोस स्क्वायर थीटा लिखा है, कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको लिखवाई गई है। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमने सारी जो आइडेंटिटी जिसमें सर्व संख्याएं लिखी उनको लिखवा दिया गया है। अब समझो आप, इसका अगर स्क्वायर करने में कोई फर्क पड़ेगा, भैया 1 का स्क्वायर है कितना है, तो 1 ही, आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सवाल बस यही हमसे कहता है, तो 1 का स्क्वायर रहेगा, एक अपनी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे जे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 1 प्लस साइन थीटा, अब एक बार 1 माइनस साइन थीटा, है ना। अब समझो आप, लाइन बड़ी कर लो थोड़ी, तो एक 1 माइनस साइन थीटा से एक 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बचा है जरा ध्यान दो आप, यहाँ बचा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इतने आसान हैं। कोई दिक्कत आपको, अगर कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप जरूर पूछिएगा हमसे, हम आपको बताएंगे। आप कमेंट करिएगा कि भैया ये चीज़ नहीं समझ में आई, कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, हर चीज़। फिलहाल तो हम कोई स्टेप और कोई पॉइंट ऐसा छोड़ते ही नहीं जो आपको बताते नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पूछिएगा जरूर, हम आपको बताने के लिए ही खड़े हैं। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 6 जो था भैया वो कंप्लीट हो गया। सॉरी, ये 7 नंबर क्वेश्चन था, ये भैया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 नंबर क्वेश्चन था, नंबर गलत पड़ गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हटा दें इसको। चलिए देखिए 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 भैया देखो, 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत आसान सवाल है। ये लिखा है cos A प्लस sec A, cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है आपका sin A प्लस आपका लिखा हुआ है cos sec A का होल वर्ग
बराबर आपका है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस आपका लिखा हुआ है cot स्क्वायर थीटा। देखो देखने से लगेगा आपको कि क्या ए चल रहा है, थीटा नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है ए, तो यहाँ पर cot स्क्वायर ए। इतना क्लियर हुआ? तो ये आपकी एल एच साइड है और ये आपकी आर एच साइड है। हमको एल एच साइड लेके चलनी है, वो आर एच साइड लानी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो ले लेते हैं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग प्लस आपका हो जाएगा साइन ए और प्लस आपका कॉसिक ए का होल वर्ग। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। आप एक चीज देखो, सवाल जो आपका दिया है कोस सेक और साइन कोसेक में, आंसर भी tan कोट में लाना है, इसको नहीं बदलना है। बात समझ में आ गई? इसको साइन कोस में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर ही हमको किस में लाना है, tan कोट में लाना है, जिसका होल स्क्वायर खोलते हैं। एक कॉस है और प्लस क्या हो गया सेक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस क्या होता है 2 cos a इंटू सेक ए। जो कैसे बोला, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab हो गया ना भैया। इधर भी वही है, यहाँ पर भी आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस आपका क्या हो जाएगा 2ab, तीनों का गुणा, तो 2 ए की जगह क्या है साइन ए, बी की जगह आपका क्या है कॉसिक ए। कुछ नहीं किया गया इसमें, सिर्फ आपका क्या किया गया है, होल स्क्वायर दोनों जगह खोला गया है। अब समझो, आप थोड़ा सेट कर दें इसको, ये ऐसे समझ लो। चलो इसको साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर पास पास लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है भैया। उसके बाद में अभी सेक स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे रखेंगे, सेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 cos a इंटू सेक ए प्लस कोसिक स्क्वायर ए आपका लिखा हुआ है, वो भी ऐसे रखा है, और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसिक ए, ठीक है। अभी हमने सारा कुछ वैसे रखा, बस साइन कोस को पास पास कर दिया। अब यहाँ से इसको सेट करेंगे, जरा ध्यान रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। ये सर्व संख्या हम लोगों ने पढ़ रखी है। प्लस सेक आंसर किस में लाना है, tan में, तो सेक में फार्मूला tan का हम लोगों ने पढ़ा है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है आपके पास a, प्लस इसे समझो 2 इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है सेक थीटा, थीटा क्या है a, और इंटू सेक ए आपका पहले से ही लिखा हुआ है, प्लस आंसर में कोट लाना है मेरे पास कोसिक, तो कोसिक की आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है किसमें, कोट में, जो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है ना, प्लस यहाँ इन दोनों में से एक को बदलोगे तो 2 साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसिक थीटा, और इंटू आपका कोसिक पहले से ही लिखा हुआ है। अब कोसिक से कोसिक यहाँ कैंसिल हो गया, सेक से सेक यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। तो समझो 1 1 2 जे हो गया, प्लस क्या बचा है tan स्क्वायर ए, प्लस 2 1 2 यहाँ बचा है, प्लस जे आपका 1 1 2 ये हो गया, इनको मैंने जोड़ दिया, 1 1 कितना हो गया आपका 2, और प्लस tan स्क्वायर ऐसे ही लिखा, प्लस यहाँ जो पूरा कट गया 2 बचा है, यहाँ पर आपका 1 लिखा है, प्लस क्या लिखा है कोट स्क्वायर ए, और प्लस 2 आपका ये बच गया। अब सब जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 5 2 कितना हो गया 7, प्लस क्या बचा है tan स्क्वायर ए और प्लस आपका कोट स्क्वायर ए। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है भैया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपका क्लियर हो गया। कहीं पर आपको अगर प्रॉब्लम आती तो आप पूछिएगा। आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कब, जब आपको सारी सर्वसंख्याएं याद हों। यदि याद है तो आपके लिए बहुत आसान है, याद अगर नहीं है तो आप फिर इसमें एक स्टेप भी नहीं हिला पाएंगे। इसलिए आपसे कहना है कि आप सर्वसंख्याओं को जरूर याद कर लें, और याद करने के बाद बाकी आपको सवाल में दिखाते हैं कि कितना आसान सवाल है। किसी भी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया।